ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? दुबई। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दुबई। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। हाल ही में किस ड्रोन को DGCA से सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है? थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया गया? ब्रिटेन। इंग्लैंड के किस खिलाड़ी ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? डेविड विली। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने विश्व कप 2023 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की लेने की घोषणा की? डेविड विली। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? कोलिंस। क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को हाल ही में किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? कोलिंस। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 111। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया है? गौतम गंभीर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना नया मेंटर नियुक्त किया? गौतम गंभीर। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश। जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हो गया। वे किस देश के निवासी थे? बांग्लादेश। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपना ग्रे लिस्ट से हटाया है? अल्बानिया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपने ग्रे लिस्ट से हटाया? अल्बानिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र खोलने का लॉन्च किया? गुजरात। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल में किस राज्य में 12 GST सेवा केंद्र को लॉन्च किया है? गुजरात। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वीं पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल की है? मनु भाकर। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय शूटर ने भारत के लिए 11वीं पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया? मनु भाकर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? IIT कानपुर। एयरबस ने भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? IIT कानपुर। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी व किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। केंद्रीय कैबिनेट ने जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी व किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? हरियाणा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में किस राज्य में 124 PM श्री स्कूल का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड। हरियाणा। प्रतिवर्ष एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। फिर हाल ही में आयोजित एथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम। हाल ही में आयोजित एथुरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? मिजोरम। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? मलेशिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच मेघालय स्थित उमरोई छावनी में किया गया है? मलेशिया। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया गया है? राजकुमार राव। जम्मू कश्मीर रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? RK गोयल। जम्मू कश्मीर रह रहे अवैध निवासी विदेशियों की जानकारी के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? RK गोयल। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया है? CSBC। विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश किसने विकसित किया गया है? CSBC। हाल ही में किस देश ने भारत को मुक्त पर्यटक वीजा प्रदान किया? श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त
पर्यटक की वीजा प्रदान किया है श्रीलंका। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली। जूनियर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? लद्दाख। जूनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया? लद्दाख। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड DAP फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? गांधीनगर, गुजरात। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया है? गूगल। किस कंपनी द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हाल ही में DG कवच लॉन्च किया गया? गूगल। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गोवा। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? माधना सक्सेना नायर। हाल ही में मिलिट्री हॉस्पिटल सर्विस सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? माधना सक्सेना नायर। UN में भारत के लिए नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? अरिंदम बागची। UN में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हैं? अरिंदम बागची। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान में है? 64वें। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 भारत किस स्थान पर है? 64वें। किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मानित? शुभमन गिल। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रतिवर्ष 15 अक्टूबर को दुनिया भर में किस महापुरुष के जन्मदिन पर विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है? APJ अब्दुल कलाम। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? जीना महसा अमीनी। यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? जीना महसा अमीनी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत कौन से स्थान पर है? 111। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 भारत कौन से स्थान पर है? 111। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक। चर्चित उत्सव नादा हब्बा हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? कर्नाटक। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र। क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? अर्थशास्त्र। राजस्थान के 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनाने की घोषणा के साथ राज्य में जिलों की संख्या कितनी होगी? 53। राज्य में 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन बनने की घोषणा के साथ राज्य में कितने जिले हो गए हैं? 53। मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? प्रोजेक्ट 15B। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा विकसित विध्वंसक जहाज इम्फाल को किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? प्रोजेक्ट 15B।